स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब होता है कृतवाच्य और पैसिव मतलब होता है कर्मवाच्य। कृत मतलब होता है कर्ता, जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य हो, कर्ता द्वारा कार्य होगा, वो कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कर्तवाच्य। लेकिन जब हम इससे उल्टे रूप में कहा जाए और ये इसमें कर्म को महत्व दिया जाए, कर्म को, तब ये होगा कर्म द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, लेकिन सेंटेंस का भाव वही रहेगा, भाव नहीं चेंज होगा। इसे हम कहेंगे एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव करने के लिए हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट कुछ रूल पता होने चाहिए। उनमें से एक नियम यह है कि आपको क्या करना है कि देखना है वाक्य में कर्म होना अति आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होना चाहिए। ये क्या है? होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इससे होना अनिवार्य है। अगर कर्म नहीं है जिस वाक्य में, उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जिसमें कर्म नहीं उसका पैसिव नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि कर्म होना चाहिए। अगर कर्म नहीं है तो वो चीज को बनना, पैसिव वॉइस बनाना हमारा व्यर्थ है। इसी प्रकार हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे कि कहाँ पे चीजें होनी चाहिए। जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा है, राम गोज टू होम। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और टेंस का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन से टेंस का है। अगर हमें टेंस का ज्ञान नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले याद रखिए, ये सबसे पहले आपके जो स्टार्ट में आएगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जो बाद में आपके आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है, वो अलग ही दिखती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे जैसे आएगी मैं आपको वो बताता जाऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। ये आपकी वर्ब है। अब आपको टेंस इससे पता चल जाएगा, इसमें ईएस लगा है तो ये कौन सा टेंस है, हमें याद होना चाहिए। ये टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस को हम जब चेंज करेंगे एक्टिव पैसिव में, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, हमें इसे पैसिव में बदलना होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे इज, एम और आर। हमें पता है आई के साथ हमेशा एम आता है। इज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और आर हमेशा प्लूरल के लिए। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब लिखेंगे। ठीक है, और वर्ब किस में लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाय लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, मतलब सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम सेंटेंस को बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट था होम। ठीक है, फिर टेंस में है तो यहां पे हम लगाएंगे, ये जो टेंस का चेंजमेंट किया है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे सिंगुलर, होम इज
ठीक है। फिर वर्ब गो वेंट गॉन, बाय राम। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। ऐसे ही आपकी चैप्टर में एक्सरसाइज है, इसमें हमको करना है, ठीक है। टेंस का रूपांतरण किस प्रकार करेंगे वो भी मैं बताता हूं आपको। जितना है इसको आप नोट करें, और जहां पे आपको डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक और डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस का हो अगर वाक्य, तो उसे हम चेंज करेंगे, पैसिव बनाते हैं इज एंड आर में। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज एंड आर तो लगाएंगे ही, उसके साथ में बीन लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में रहेगी, ठीक है। फिर परफेक्ट में हमारा हैज हैव प्लस बीन रहेगा। पास्ट के इंडेफिनिट में देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है। याद रखिए, केवल और केवल आपके वाले में 8 टेंस का पैसिव बनता है, बाकी जो होते हैं 4 का नहीं बनता है, ठीक है। 8 का बनता है, बाकी 4 का पैसिवाइज नहीं बनता है। तो ये जो टेंस है इनको याद रख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। हमारा जिनका बनता है वो आपके सामने दिया है, उनको उसको किस चेंज में करते हैं वो लिखा है, इसको चेंज किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो इससे आप जरूर नोट करें और याद रखें कि हमें किस टेंस में बदलना है। अभी प्रोनाउन का चेंज करना भी मैं आपको बताता हूँ ना। जब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। ये कुछ प्रोनाउन है, ही, शी, इट। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपको पता होंगे, आई और वी होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन में आपका होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है आपका ही, शी, इट और दे, ठीक है। जब इसे हम अगर ये सब्जेक्ट में आते हैं तो इनको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करते वक्त इनके पहले हमें बाई लगाना है। अगर आई आया है तो बाई लगाएंगे सभी में, बाई के बाद आई को चेंज करेंगे मी में, और वी को चेंज करेंगे हम अस में, ठीक है। और यू को चेंज करेंगे यू में, और ही को चेंज करेंगे किसमें, आप हिम में, सी को हर में, और इट को इट्स में, और दे को आप चेंज करेंगे देम में। इसको इट्स भी लिख सकते हैं और इट भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जब आपको ये दिखाई दे तो इसको चेंज करना है इसमें, ये भी याद रखिएगा। जब आपको ऑब्जेक्ट में ये दिखाई दे, जब आप सब्जेक्ट में बनाएंगे तब इसको चेंज कर देंगे इस हिसाब से। तो ये दोनों आपस में चेंज होते रहेंगे। अगर ये शुरुआत में आए होंगे तो उसको चेंज करेंगे इसमें, अगर ये ऑब्जेक्ट में आए होंगे तो इनको चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। अभी आपके पास मैं ऐसे कुछ वाक्य दिखाऊंगा
कि आपको कैसे चेंजमेंट करना है वाक्यों को, लेकिन कुछ और भी दिखाऊंगा सेंटेंस जिसमें आपको चेंजमेंट करना और क्लियर होगा। इसे नोट कर लीजिए। जैसे कोई सेंटेंस है, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, हमें पता है ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वर्ब में SIS लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसे चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर, फिर इज आएगा, इज MR में हेल्पिंग वर्ब थी, इज लगाएंगे क्योंकि सिमिलर है। फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, WRITTEN रिटन। इसके बाद बाय लगाते हैं, अब मोहन को लिख देते हैं। आई थिंक इससे आप एक्सरसाइज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। टेंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो मैं आगे इसका वीडियो बनाऊंगा टेंस के ऊपर, तो उन टेंस को जरूर पढ़ें, नॉलेज लें, क्योंकि आपको सेंटेंस भी ट्रांसलेट करना चाहिए ना। जब आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपकी स्पीकिंग और वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, तब आपकी स्पीकिंग थोड़ा और कंफर्टेबल होगा। समझ में आ रहा होगा। अब सेंटेंस को और थोड़ा करेंगे, अपडेट करते हैं। तो और एक सेंटेंस मतलब जिसमें लिखा हो मी, माई वगैरह का भी यूज हो। यू आर गोइंग विथ मी, यहाँ मी, यहाँ यू। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, ये अदर वर्ड में आ जाता है।